रामायण की कहानी तो जैसे हम सब जानते हैं, राम सीता रावण सब। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ पहलू जो शायद पूरी तस्वीर ही बदल दें। हाँ। जैसे क्या कभी सोचा है कि क्या राम रावण के दामाद हो सकते थे, या फिर कि हनुमान जी ने वाल्मीकि से भी पहले रामायण लिख दी थी। अरे वाह, हाँ, ये बातें सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली जरूर लगती हैं। और आज हम ऐसे ही कुछ अनसुने किस्सों और विश्लेषणों पर बात करेंगे। ये सब हमें मिले कुछ स्रोतों पर आधारित है। अच्छा। हाँ, तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों के जरिए पात्रों की जो जटिलताएं हैं, जो छिपे हुए रिश्ते हैं, या वो त्याग जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, उनको समझना है। ठीक है, तो मतलब ये अलग अलग लेखों और कुछ दूसरी कथाओं से ली गई बातें हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ। और शुरुआत करते हैं इन्हीं उलझे हुए रिश्तों की पहेलियों से। ये जो आपने कहा राम रावण के दामाद, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा ही अजीब दावा है। हाँ, अजीब तो है, पर ये एक वैकल्पिक कथा है जो कुछ जगहों पर सुनने को मिलती है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार लंका में भयानक अकाल पड़ा। अच्छा, लंका में। हाँ, तो उससे निपटने के लिए रावण ने क्या किया, उसने ऋषियों पर अत्याचार किया और उनका खून एक घड़े में जमा करना शुरू कर दिया, शायद कोई तांत्रिक अनुष्ठान वगैरह के लिए। ऋषियों का खून, बाप रे। फिर रावण ने वो घड़ा अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया, और स्रोत कहते हैं कि उसने इसे जहरीला बताकर कहीं छिपाने को कहा। अब मंदोदरी जो थीं, वो अपनी पति के बर्ताव से, खासकर दूसरी स्त्रियों के प्रति उसके आकर्षण से बहुत दुखी रहती थीं, अपमानित महसूस करती थीं। हाँ, ये तो सुना है। तो जीवन से निराश होकर एक दिन उन्होंने वही घड़ा उठाया और उसमें जो था उसे विष समझकर पी लिया। क्या मतलब आत्महत्या करने के लिए? पर हुआ क्या उससे? नतीजा एकदम उल्टा निकला, वो गर्भवती हो गईं। अरे, उस रक्त से? हाँ, कथा तो यही कहती है। अब सोचिए, एक पतिव्रता रानी, उसे पता है ये गर्भ पति का नहीं है, लोकलाज का डर, रावण का डर, तो उसने गर्भ गिराने का सोचा। कैसे? उसने रावण से कहा कि मैंने सुना है आपकी गर्जना से गर्भ गिर जाते हैं, जरा मैं भी तो देखूं ये चमत्कार। और रावण तो अहंकारी ठहरा। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने ऐसी गर्जना की कि मंदोदरी का गर्भपात हो गया। फिर मंदोदरी ने उस भ्रूण को वापस उसी घड़े में छिपा दिया। बाद में कोई आकाशवाणी हुई कि भाई ये घड़ा लंका के विनाश का कारण बनेगा। रावण डर गया, उसने फौरन वो घड़ा मिथिला राज्य में जनक के खेतों में कहीं दूर गड़वा दिया। और फिर तो वही कहानी आ गई जो हम सब जानते हैं जी। मिथिला में अकाल, राजा जनक का हल चलाना और उन्हें घड़े में सीता का मिलना। बिल्कुल। तो इस कथा के हिसाब से सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ, मतलब वो रावण की बेटी हुई। अच्छा। और इसी नाते जब राम ने सीता से शादी की तो वो एक तरह से रावण के दामाद बन गए। अरे वाह। हाँ, और यही कथा ये भी कहती है कि रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था। तो जब वो सीता स्वयंवर में गया था ना, हाँ। तो उसने सीता की हस्तरेखा देखी और वो समझ गया कि इस लड़की का पति ही मेरा काल बनेगा। कहते हैं शायद इसी वजह से, इसी डर से उसने बाद में सीता का अपहरण किया। सोचा कि सीता राम से दूर रहेगी तो मेरी मौत टल जाएगी। बाप रे, ये तो पूरी दुश्मनी को एक अजीब सा पारिवारिक एंगल दे देता है। मतलब शत्रुता सिर्फ बाहरी नहीं थी, अंदरूनी भी बन गई थी। क्या कोई और भी ऐसी पहेली है रिश्तों को लेकर? हाँ, एक और है, एक और दिलचस्प रिश्ता जो कुछ विवरणों में मिलता है, वो है सीता और लक्ष्मण के बीच भाई बहन का। सीता और लक्ष्मण भाई बहन? अरे वो तो देवर भाभी थे। हाँ, भाभी तो थी ही, पर इस कथा के अनुसार एक रिश्ता और भी था। इसकी कहानी जुड़ी है परशुराम और शेषनाग से। अच्छा, वो कैसे? हुआ ये कि जब परशुराम अपने गुरु शिवजी को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, तो शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए उनसे शेषनाग की मणि मांग ली। वही शेषनाग जिन पर पृथ्वी टिकी है। ये तो बड़ी मुश्किल मांग थी। बहुत मुश्किल। तो पृथ्वी और शेषनाग दोनों घबरा गए। उन्होंने एक योजना बनाई। पृथ्वी बन गई एक बूढ़ी माँ और शेषनाग बन गए एक छोटा बच्चा, और वो परशुराम के रास्ते में आ गए। बूढ़ी माँ बनी पृथ्वी ने परशुराम से आसरा मांगा और कहा कि मेरा बच्चा बड़ा नटखट है। परशुराम दयालु थे, उन्होंने अपनी कुटिया में जगह दे दी और वचन भी दिया कि बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, चाहे वो कुछ भी तोड़फोड़ दे। हाँ। और बच्चा बने शेषनाग ने क्या किया? परशुराम उस समय राजाओं से जीत कर लाए दिव्य धनुष वगैरह अपनी कुटिया में रखते थे।
बालक शेषनाग खेल खेल में उन्हें तोड़ने लगे। अरे परशुराम वचन से बंधे थे, कुछ कह नहीं पाए। तो कथा के अनुसार उस समय पृथ्वी माता ने शेषनाग को अपना बेटा बताया था। अच्छा। और सीता जी भी तो पृथ्वी से ही जन्मी थी, है ना, हल चलाते हुए मिली थी। हाँ हाँ, भूमिजा कहते हैं उन्हें। बिल्कुल। तो पृथ्वी की संतान होने के नाते सीता और शेषनाग, जो बाद में लक्ष्मण बने, वो भाई बहन माने गए। ओह, तो इस तरह से पृथ्वी पुत्र और पृथ्वी पुत्री, इसलिए भाई बहन। और फिर राम से विवाह हुआ तो भाभी बन गई, मतलब एक ही साथ बहन भी और भाभी भी। वाह, ये तो वनवास के दौरान उनके रिश्ते को, लक्ष्मण के सीता के प्रति उस गहरे सम्मान को एक और नजरिए से देखने में मदद करता है। सही कहा। और ये जानना जरूरी है कि ये कहानियां जो हैं, ये हमें मिले स्रोतों की खास व्याख्याएं हैं। पौराणिक कथाओं की खूबी ही यही है कि उनमें कई परतें होती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जो हम जानते हैं शायद उसके अलावा भी कुछ हो। बिल्कुल। अच्छा, इन रिश्तों की पहेलियों से अब जरा रावण के चरित्र पर आते हैं। उसे हम ज्यादातर तो एक विलन के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि उसके व्यक्तित्व के कई और रंग भी थे। उसके जन्म की कहानी भी कुछ कहती है ना? हाँ, रावण का वंश बहुत ऊंचा था। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य के पोते थे। पुलस्त्य के बेटे हुए ऋषि विश्रवा। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म विश्रवा और उनकी दूसरी पत्नी राक्षसी कैकसी से हुआ। अच्छा। एक वर्णन ऐसा भी है कि विश्रवा अपने पहले बेटे कुबेर से, जो देवताओं के खजांची बने, थोड़े नाराज थे, क्योंकि कुबेर अपने पिता से ज्यादा अपने दादा पुलस्त्य के करीब थे। तो कहते हैं कि उस समय विश्रवा के मन में जो गुस्सा और ईर्ष्या जैसे भाव थे, उनका असर रावण और कुंभकर्ण के जन्म और स्वभाव पर पड़ा। विभीषण का जन्म तब हुआ जब विश्रवा का मन शांत था। और कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि रावण और कुंभकर्ण असल में विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें श्राप मिला था। हाँ, ये भी एक प्रसिद्ध कथा है कि श्राप के कारण उन्हें 3 जन्मों तक भगवान के दुश्मन के रूप में असुर बनना था। ये सब उसके चरित्र की पृष्ठभूमि को और जटिल बना देता है। लेकिन रावण सिर्फ एक ताकतवर योद्धा या घमंडी राजा नहीं था। कई स्रोत उसे एक महान विद्वान बताते हैं। चारों वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष का प्रकांड पंडित, आयुर्वेद का जानकार। रावण संहिता का भी जिक्र आता है ना? शौकीन था, बहुत अच्छी वीणा बजाता था। और शिव भक्त भी बहुत बड़ा था। हाँ, शिव भक्ति तो जबरदस्त थी। कठोर तपस्या करके शिवजी को खुश किया था, उनसे वरदान पाए थे। वो दिव्य तलवार चंद्रहास भी पाई थी। और कहते हैं कि मशहूर शिव तांडव स्तोत्र भी रावण ने ही रचा था, कैलाश उठाते समय शिवजी की स्तुति में। उसकी भक्ति का सबसे हैरान करने वाला किस्सा तो शायद वो है जब उसने राम के यज्ञ का पुरोहित बना था। ये कैसे हुआ भला, दुश्मन के यज्ञ का पुरोहित? हाँ, ये घटना रावण के चरित्र के विरोधाभासों को दिखाती है। जब राम लंका पर चढ़ाई से पहले समुद्र किनारे यज्ञ करना चाहते थे, विजय के लिए। हाँ, तो पुरोहित ऐसा चाहिए था जो परम शिव भक्त हो और वेदों का पूरा ज्ञाता भी। तो जामवंत वगैरह ने कहा कि ऐसा व्यक्ति तो पूरी दुनिया में एक ही है, रावण। और राम ने उसे बुलवा लिया और रावण आ भी गया। यकीन नहीं होता। हाँ, राम ने विभीषण के जरिए न्योता भेजा। हाँ। और रावण न सिर्फ आया, बल्कि उसने पुरोहित बनना स्वीकार भी किया। उसने ये भी कहा कि शास्त्र कहते हैं कि अगर यजमान के पास पूजा का सामान कम हो तो पुरोहित का फर्ज है कि वो जुटाए। तो वो खुद सारा सामान लेकर आया, अपने ही विनाश के लिए हो रहे यज्ञ का सामान लेकर आया। हाँ, और उसने पूरी निष्ठा से यज्ञ करवाया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ में पत्नी के साथ बैठने की जरूरत पड़ी तो रावण ने खुद दूत भेजकर सीता जी को अशोक वाटिका से बुलवाया, ताकि राम का यज्ञ शास्त्र के अनुसार पूरा हो। और यज्ञ के बाद राम को विजय का आशीर्वाद भी दिया। कमाल है। लेकिन फिर दक्षिणा में क्या मांगा होगा उसने? कहते हैं उसने दक्षिणा में ये मांगा कि जब मेरी मौत हो तो स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण मेरे सामने मौजूद हों। अरे, ये दिखाता है कि रावण अपने ज्ञान, अपने धर्म और अपनी शत्रुता के बीच कितना उलझा हुआ था। वो जानता था कि राम कौन है, फिर भी अहंकार के रास्ते से हटा नहीं। बिल्कुल, ज्ञान और भक्ति एक तरफ और अहंकार दूसरी तरफ। सीता का हरण वही उसके पतन का कारण बना। अपने भाई कुबेर से ही लंका और पुष्पक विमान छीन लिया था। वेदवती रंभा, उनके साथ गलत व्यवहार किया तो श्राप भी मिले। हाँ, एक श्राप ये भी था कि अगर किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ छुएगा तो सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। शायद इसीलिए वो सीता को छू नहीं पाया।
उसकी पत्नी मंदोदरी ने युद्ध के बाद रावण के शव के पास विलाप करते हुए राम से कहा भी था कि मेरे पति इतने ज्ञानी, इतने बलवान थे, पर आप में और उनमें यही फर्क है कि वो मेरी जैसी पत्नी होते हुए भी पराई स्त्री पर मोहित हुए, और आप वो हैं जो पराई स्त्री की छाया से भी बचते हैं। सही कहा। ये रावण के चरित्र के पतन को साफ दिखाता है। फिर भी मरते समय उसने लक्ष्मण को राजनीति के कुछ उपदेश दिए थे ना? हाँ, मृत्युशैया पर उसने लक्ष्मण को बुलाया और 3 बातें कहीं। शुभ काम जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और अपने राज हमेशा छिपा कर रखने चाहिए। ये दिखाता है कि अंत तक ज्ञान उसमें था। तो इन स्रोतों को देखें तो रावण सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक विद्वान है, भक्त है, कुशल राजा है, पर साथ ही अहंकारी भी है, और शायद कहीं ना कहीं हालात का मारा भी, मतलब जन्म के समय पिता के भाव या वो जय विजय वाला श्राप। बड़ा ही बहुआयामी चरित्र है जिसके कर्मों ने आखिर में उसकी किस्मत तय की। रावण जैसे मुख्य किरदारों के अलावा रामायण में कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनका त्याग, जिनकी भक्ति अक्सर उतनी चर्चा में नहीं आती। भरत का चरित्र ऐसा एक उदाहरण है। हाँ, राम का भरत के लिए जो प्यार था वो गजब का था। एक किस्सा है कि वनवास में एक दिन पुरोहित पूजा कर रहे थे और उन्होंने बोला जम्बू द्वीपे भरत खंडे। हाँ। तो सिर्फ भरत नाम सुनकर ही राम इतने भावुक हो गए कि हाथ से पूजा का जल गिर गया। हाय भरत कहकर बेचैन हो गए। और उधर भरत का हाल देखिए, गलती मां कैकेयी की, पर सजा जैसे वो खुद को दे रहे थे। राम को मनाने नंगे पैर चित्रकूट तक गए। कहते हैं देवता भी नहीं चाहते थे कि राम लौटे, तो सरस्वती जी को भेजा कि भरत की बुद्धि फेर दें। अच्छा। पर सरस्वती जी ने भी हाथ जोड़ लिए, बोली मैं सबकी बुद्धि फेर सकती हूँ, पर भरत की निष्ठा डिगाना मेरे बस का नहीं। अरे वाह। फिर जब राम नहीं माने तो भरत उनकी खड़ाऊं लेकर लौटे, पर अयोध्या महल में नहीं गए। नगर के बाहर नंदीग्राम में कुड़िया बनाकर रहे। वहीं खड़ाऊं सिंहासन पर रखीं और एक तपस्वी की तरह जमीन पर सोकर कंदमूल खाकर वहीं से राजकाज चलाया पूरे 14 साल। एक स्रोत में कौशल्या और भरत की पत्नी मांडवी की बातचीत है। मांडवी बताती हैं कि भरत रात रात भर जाग पर काम करते हैं और जब तक उनकी कुटिया का दिया जलता है मैं भी सो नहीं पाती, उनके साथ जागती रहती हूँ। सोचिए कितना गहरा त्याग। सच में। और राम को भी पता था अपने भाई की इस तपस्या का। चित्रकूट में जब वन देवी उनसे मिली तो राम ने कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसके कांटे हटा देना। मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ इसी रास्ते आएगा, उसे चुभने नहीं चाहिए। देवी ने कहा भरत तो राजकुमार है, कोमल है। राम बोले नहीं, इतना कोमल नहीं कि डर जाए, पर अगर उसे एक भी कांटा चुभा ना तो उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि हाय मेरे भैया को इन्हीं कांटों पर चलना पड़ा होगा। क्या बात है, ऐसा भाई का प्यार। और ऐसा ही, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा चुपचाप वाला त्याग उर्मिला का है, लक्ष्मण की पत्नी का। हाँ, लक्ष्मण तो राम की परछाई बनकर चले गए वन। माँ सुमित्रा ने भी यही कहा, जहां राम वहीं अयोध्या। लेकिन उर्मिला, वो अयोध्या में रहीं, पर उनका जीवन भी तपस्या ही बन गया। एक कथा है कि जब लक्ष्मण ने वन में राम सीता की सेवा के लिए 14 साल तक न सोने का वरदान मांगा निद्रा देवी से। हाँ। तो निद्रा देवी ने कहा कि ये तभी हो सकता है जब तुम्हारे हिस्से की नींद कोई और ले। और वो उर्मिला ने मान लिया। हाँ, लक्ष्मण ने संदेश भिजवाया और पति का व्रत पूरा हो सके इसलिए उर्मिला ने फौरन उनके हिस्से की नींद लेना मान लिया। कहते हैं वो महल में 14 साल तक सोती रहीं। अरे ये तो उनके प्यार और त्याग की हद है। चित्रकूट में जब भरत के साथ सब लोग राम से मिलने गए थे तब लक्ष्मण और उर्मिला भी मिले थे। उसका वर्णन भी बड़ा मार्मिक है। हाँ बिल्कुल। सीता जी के कहने पर लक्ष्मण अपनी कुटिया में उर्मिला से मिलने गए। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए, बोल नहीं पाए। फिर उर्मिला ने ही चुप तोड़ी, मुस्कुराकर बोली, आर्यपुत्र, मेरे उपवन के 2 सुंदर हिरण आज यहाँ वन में घूम रहे हैं। डरिए मत, मैं आपको बांधूंगी नहीं, आप आराम से घूमिए। वाह, मतलब अपने मन का दर्द भी कह दिया और लक्ष्मण के कर्तव्य का मान भी रख लिया। और लक्ष्मण का जवाब भी उतना ही संयम वाला था। उन्होंने कहा, हे कल्याणी, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी भाभी सीता की बहन भी हो। मैं अभी तुम्हारे लायक नहीं, इन 14 सालों में तपस्या करके खुद को तुम्हारे प्यार के काबिल बनाऊंगा। ये पात्र दिखाते हैं कि धर्म, कर्तव्य, त्याग ये कितने गहरे हो सकते हैं, अक्सर बिना किसी दिखावे के। बिल्कुल। सच में इन लोगों की कहानियां रामायण को एक अलग ही आयाम देती हैं। अच्छा, इन मुख्य बातों के अलावा स्रोत कुछ और छोटी छोटी मगर दिलचस्प बातें भी बताते हैं।
जैसे वो कहानी के हनुमान जी ने पहली रामायण लिखी थी। हाँ, ये भी एक लोक कथा या कुछ स्रोतों में आती है बात कि हनुमान जी ने राम कहानी पूरी अपने नाखूनों से बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिख दी थी, हनुमद रामायण। अच्छा। हाँ, तो जब वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण पूरी की और हनुमान जी को दिखाने लाए तो उन्होंने हनुमान जी की लिखी रामायण देखी। वो इतनी अच्छी थी, इतनी भावुक थी कि वाल्मीकि जी को लगा कि मेरी लिखी तो इसके सामने कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ? वाल्मीकि जी उदास हो गए होंगे। हाँ, वो उदास हो गए। हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ। जब वाल्मीकि जी ने बताया तो हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने वो सारी चट्टानें उठाई जिन पर उन्होंने रामायण लिखी थी और समुद्र में फेंक दी। क्या फेंक दी? क्यों? ताकि वाल्मीकि जी की रामायण का मान बना रहे। ये थी हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति। अद्भुत, सच में अद्भुत। एक और छोटी सी बात राजा दशरथ के बारे में भी है, मरने के बाद भी मोह। हाँ, एक वर्णन है कि युद्ध जीतने के बाद जब देवता राम को बधाई देने आए तो दशरथ जी भी स्वर्ग से आए बेटे से मिलने, लेकिन देवता बन जाने के बाद भी उनमें बेटे का मोह बना हुआ था। तो राम ने उन्हें जरा कठोरता से देखा और धर्म याद दिलाया। कहा, पिताजी अब आप देवताओं के साथ हैं, ये मोह छोड़िए और अपने लोक में शांति से रहिए। और कुंभकर्ण का वो 6 महीने सोने वाला वरदान, वो क्या उसने जानबूझकर मांगा था? नहीं, उसके पीछे भी एक कहानी है। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। कुंभकर्ण असल में इंद्रासन मांगना चाहता था, मतलब इंद्र का सिंहासन। हाँ। देवता डर गए, उन्होंने सरस्वती देवी से मदद मांगी। तो जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा, सरस्वती जी उसकी जीभ पर बैठ गईं और उसके मुंह से इंद्रासन के बजाय निद्रासन निकल गया। अरे! ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। तो इस तरह उसे 6 महीने सोने का वरदान मिल गया। तो ये थी रामायण की कुछ कमसुनी कहानियां, पात्रों के अनजाने पहलू और रिश्तों की कुछ पहेलियां, जैसा कि हमें मिले स्रोतों में पता चलता है। हाँ, राम रावण का वो दामाद ससुर वाला संभावित रिश्ता, सीता लक्ष्मण का भाई बहन होना, रावण की विद्वत्ता, भक्ति और अहंकार का वो अजीब सा मेल, और भरत उर्मिला जैसे पात्रों का वो चुपचाप वाला गहरा त्याग। ये सब मिलकर हमें यही दिखाते हैं कि रामायण सिर्फ एक अच्छी कहानी या एक बुरे आदमी के अंत की कहानी नहीं है। ये इंसान के स्वभाव की गहराइयों, रिश्तों की उलझनों, धर्म के अलग अलग मतलबों, कर्म और किस्मत के खेल का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। हर किरदार, हर घटना की कई परतें हैं और अलग अलग स्रोत उन्हें अलग अलग तरह से हमारे सामने रखते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, इन अलग अलग कहानियों को, इन वैकल्पिक बातों को और किरदारों की इन उलझनों को देखते हुए क्या कोई एक सही या असली रामायण है? या फिर क्या ये जो विविधता है, ये जो अलग अलग नजरिए हैं, यही हमें इंसान को, धर्म को और किस्मत को बेहतर समझने में मदद करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद श्रोता खुद सोच सकते हैं। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि आज हमने जो भी बात की वो खास तौर पर हमें मिले स्रोतों पर ही आधारित थी। पौराणिक कथाओं का सागर तो बहुत विशाल है। हमारे साथ रामायण के इन अनजाने पहलुओं की इस खोज में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।